हमको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। वो कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। तो इसके पहले भी कुछ होगा, आखिर कुछ तो है। कोई भी अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट किया जाता है तो उसका शुरुआत ही इकाई से होता है। हम तो दहाई पर हैं क्योंकि 12th जो है दहाई में आता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ होगा। तो भाग कितना में? भाग 3 में है। तो भाग 1 सुनो, पहले ध्यान सुनो, हल्ला मत। देखो भाग 1, ठीक। कुल टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग, 12 सूचियाँ, 395 अनुच्छेद, ठीक। तो ध्यान देना है, लिखा अगर मतलब मार्कर नहीं चला तो प्रॉब्लम हमारा भी नहीं है, नहीं तो लिख देते आसानी से। सही, ध्यान दो। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य, ठीक। भाग 2 में क्या? नागरिकता, ठीक। अगर कोई पूछ लिया भाग 1 में है तो 1 से लेके 4 तक संघ और उसके राज्य के बारे में सूचना दिया गया है, उसके बारे में बताया गया। और दूसरा भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता बारे में समझते हो? नागरिकता भी तुम्हें जन्म से ही प्राप्त। नागरिकता कब से प्राप्त होती है? नहीं, कहो कैसे? अभी तुम नागरिक कहाँ हो? नागरिकता कब प्राप्त होगी? 18 साल के बाद। अभी तुम किसके नागरिकता को? अपने पिताजी के, अपने मम्मी के नागरिकता को। नागरिकता 18 साल के बाद तुम्हें नागरिकता प्राप्त होगा, तभी तब सिम निकाल सकते हो। बहुत सारी प्रक्रिया जो है वोट डाल सकते हो। नागरिकता जब प्राप्त हो जाएगी, अभी तुम अपने पिताजी के नागरिकता से तुम हो। और एक चीज और, ये बताओ, भारत में दोहरी नागरिकता है कि एकरी? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता क्यों है? क्योंकि हम लोग राज्य के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, राज्य के निवासी। तो हमें कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एकहरी नागरिकता। हम ये नहीं, अगर सुनो हमें, हाँ सुनो, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता पता है किसको प्राप्त है? अमेरिका वालों को। हम लोग को यही नागरिकता जहाँ चाहे जहाँ बस जाए और जहाँ चाहे वहाँ रह ले। लेकिन अमेरिका में रहोगी तो पहले स्टेट में रहोगी तो वहाँ, अब हम लोग यहाँ कोई कह दो कहाँ खो, तो हम भाई राज्य के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ना में क्या है? मूल अधिकार। चलो बताओ, मूल अधिकार कहाँ से प्राप्त है, कहाँ से लिया गया है? हाँ, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से? हमें यूएसए से। मूल अधिकार को कौन सा अधिकार के नाम से जाना जाता है? नैसर्गिक अधिकार। और फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, फ्रेंच भाषा में। अच्छा ये बताओ, ये तो मान लो तुम्हारे नोट्स में प्राप्त है। क्या प्राप्त? देखो, मूल अधिकार को है, सुनो, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, ठीक, क्योंकि यह जन्म से प्राप्त होता है। और मूल अधिकार को जो ब्रिटेन भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। ऐसे कहाँ से लिया गया? यूएसए से। अब बात ये बनी, लेकिन एक बात और, मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो उसका रक्षा कौन करेगा? कोर्ट। और मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित मतलब तुम्हारे मूल अधिकार को, जैसे तुम्हारे मूल अधिकार में कोई ऐसा है जिसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज में समझते हो, उसका गलत प्रयोग। सपोज करो अगर मिसयूज हो रहा है तो उसको रद्द करने का अधिकार किसको है? संसद को, ठीक। संसद द्वारा मूल अधिकार का
रद्द किया जा सकता है। लेकिन उसका अगर मान लो रोकने का अधिकार, कुछ क्षण रोक सकता है, मूल तुम्हारे जितने भी मूल अधिकार हैं कुछ तो उसको रोका जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहो कैसे? कोरोना काल में रोका नहीं गया था? सड़क पर निकलने पर डंडा लाठी चल रहा था, वो भी तो तुम्हारा मूल अधिकार है। नहीं रोका गया कि सड़क पर मत घूमिएगा। तो मूल अधिकार को कुछ क्षण के लिए या कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं। जैसे आपातकाल लग गया यहाँ, आपातकाल लग गया, चाहे वो क्या बोलते हैं, जैसे कोरोना काल में लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में समय तुम्हारा सारा मूल अधिकार का रोक लगा दे। न मंदिर जा सकते हो, न सड़क पर घूमना, न किसी के पास बैठ के सभा करना। तो ऐसा मूल अधिकार का रोक लगाती है। जैसे चुनाव के समय भी मूल अधिकार का रोक लग जाता है, कहीं आप सभा नहीं कर सकते। चुनाव के समय क्या वो चलता है, आचार संहिता, तो राष्ट्रपति रोक लगा सकता है किस कुछ देर के लिए। ख़त्म नहीं कर, ख़त्म तो संसद करेगी। ठीक, तो अगर कोई पूछ लिया मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है संसद, कुछ देर तक उसको रोक सकता है राष्ट्रपति। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, हमें जन्म से प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरा क्या है, मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया? कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ठीक, सोचो, सपोज करो, देखो आज तुम्हें समझने वाली बात बताते हैं। अगर हमें तुम लोगों में किसी को सज़ा देना होता, ठीक, तो हम पढ़ के देते हैं। देखो पुलिस जो आईपीसी के तहत, अच्छा बताओ, अगर जज साहब के पास इतनी मोटी फाइलें जाए जिसमें लिखा हो कि फलाने हमारे घर में घुस के मरबो किए हैं, हमारी बहन को भी मारे, हमारी मम्मी को भी मारे, हमारी बहनी को भी मारे, इनको मारे, उनको मारे, बहुत सारी प्रक्रिया में पेजों में लिखा रहता है। अगर ये कॉपी अगर जज साहब के पास ऐसा रख दिया जाए तो जज साहब कितना देर तक पढ़ेंगे उसको? तब तो पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीसी के तहत पुलिस क्या करती है, एफआईआर लिखती है। ठीक, एफआईआर लिख इसमें धारा लगाते हैं। और धारा कितना होता है? 3 अंक का कोड होता है, जैसे 302, 304। इसी के आधार पर जज साहब समझ जाते हैं क्या करके आया है। तो किसके द्वारा, किस आधार पर देखते हैं? सीआरपीसी के तहत। और हाँ, पुलिस एफआईआर लिखती है सीआरपीसी के तहत। जज साहब जो है अपना स्टेटमेंट देते हैं, सज़ा सुनाते हैं, और पुलिस एफआईआर लिखती है आईपीसी के तहत। ध्यान रहे। ठीक, तो पहला है परिभाषा। परिभाषा क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। मरकरवा नहीं चल रहा है, मार्कर धोखा दे। देखो मूल अधिकार की परिभाषा क्या पता है? कि मूल अधिकार अपने आप में एक स्टेट है, यानी अपने आप में एक मालिक है। कहो कैसे? तुम अपने आप में मालिक नहीं हो, हमारे हिसाब से चलते हो। अभी कह देंगे आज दिन रात भर नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास जो मूल अधिकार वो अपने आप में खुद स्टेट है। जैसे सपोज करो कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार है, सपोज वो क्रिकेट खिलाती है, बीसीसीआई क्रिकेट खिलाती है, और उससे जाके हाई कोर्ट का है कि नहीं हम आपको परमिशन नहीं देते हैं, लखनऊ में मैच नहीं होगा, तो क्या बीसीसीआई मानेगी? नहीं, वो अपने आप में खुद स्टेट है, वो उसका खुद का अपना वह कोर्ट है, उसका कानून अपने आप स्वयं है। तो कहाँ है तुम्हारा सुने? रेलवे नहीं सुनेगी। रेलवे को अगर ये पुलिस वाले कहें कि नहीं ऐसी करो, नहीं सुनेगी। वो अपने आप में खुद स्टेट है। आरबीआई अपने आप में स्टेट है। आर्मी अपने आप में स्टेट है। जितने फौज में आते हैं सब स्टेट है। क्योंकि देखो आर्मी वाले पुलिस वाले से जमती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में वो स्टेट, हम अपना काम करते हैं, अपना स्टेट का काम करते हैं, अपना केंद्र का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ जो अपने आप में स्टेट, यही कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है अपने आप में स्टेट है। ठीक, अब उसके बाद अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? लिख के समझाते तो इससे आसानी होता, क्या बताएं। चलो कल इसको समझा देते हैं, लिख के मार्कर जब मंगा लेंगे ना। सुनो कैसे अल्पीकरण अपरिभाषा क्यों पहले दे दिया गया। सपोज करो तुम्हारे एग्जाम के पहले हमें तुम्हारा एग्जाम है, टेस्ट है, उसके पहले हम छपवा क्या दे दिए हैं? नोट्स, कि इसको पढ़ लो। कोई भी कार्य करने से पहले तुम्हें दे दिया जाता है कि आप पढ़ लो कि गलतियां ना करो। तो पहले ही तुम्हें दर्शा दिया गया है कि एक तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा दे दिया कि इसके बारे में तुम जान लो। ठीक, दूसरा अल्पीकरण, रोक लगाने की पहले बता दिया गया। अल्पीकरण का मतलब होता है कि सब चीज़ को कंट्रोल करने का। क्या है देखो इसमें हिंदी में साफ साफ लिखा है, यदि हमारे मूल अधिकार द्वारा किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन किया जाए
तो आपके मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है ना, किसके द्वारा? अल्पीकरण के द्वारा। कहो कैसे? अब तुम्हें मूल अधिकार ये दे दिया है कि तुम कहीं भी आ जा सकती हो, कहीं भी जाओ आओ। तो भाई किसी के घर में तो जा नहीं सकते, किसी घर में जाने के लिए तो फिर उसका हनन हो जाएगा। मूल अधिकार का मतलब है तुम्हें बोलने की आज़ादी है? तो किसी को खेलने की आज़ादी, किसी के घर में जाके खेलोगे, किसी खेत में खेलोगे? किसी को बोलने की आज़ादी तो किसी को गाली दोगे ना? ये पहले ही बता दिया कि अगर तुम्हारा अधिकार तो है लेकिन दूसरे को कोई प्रभाव न पहुँचे। सपोज करो ये दोनों हैं, इनमें बहुत मित्रता है, दोनों आपस में गालियाँ दे देते हैं, वो भी उसको दे देता है, वो उसको दे, जैसे तुम लोग में ये चलता है, एक झापड़ तुम उसको मार दो, एक झापड़ उसको मार दो। सपोज करो जब आपस में दोनों का मर्जी रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी का रोक नहीं है। बशर्ते अगर हम तुम्हें अपने घर बुलाएं तो तुम हमारे घर में आ सकते हो, जहाँ बुलाएं आ सकते हो। लेकिन अगर नहीं, अब सपोज करो मूल अधिकार में घूमने का अधिकार है, अब बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई, और तुम जाओ कहो कि फौजी वाले से हटो हटो हटो, तन देखे कहाँ से बंद दिखे, क्योंकि अधिकार है तुम्हारा जाने का, तो वो वाले छोड़ देंगे ना। क्योंकि मूल अधिकार तुम्हारा अपने आप में स्टेट है, तो आर्मी वालों को अपना स्टेट है, वहाँ बिना कोनो कमांडर से परमिशन लेने के बाद भी हम अंदर जा सकते हैं, वरना जाने का अधिकार नहीं है। तो अल्पीकरण को हमेशा ध्यान रखना। आज़ादी तो मिली लेकिन तुम पर एक कहा गया ना, तुम्हें खेत में चरने के लिए तो जैसे खाली खेत में छोड़ा गया है, ये नहीं कि जिसका बोया उसी का चर डालो उखाड़ लो, ऐसा नहीं। इसमें एक रस्सी लगाई गई। सोचो बाबा साहब ने इतना अच्छे से इसको डिजाइनिंग किया, नहीं ना उनको इस तरह से। नहीं तो अब हम तुमको कोई पोस्ट दे दें, आदमी एक गांव नहीं संभाल पाता, वो पूरा देश संभालने की बात कैसे संभाल पाएगा? रोज़ कम से कम हज़ारों केस जज साहब के पास आते होगा, और सबको पढ़ के अगर सज़ा सुनाता तब, यानी इसमें क्या है, सज़ा सबका फिक्स है। एक बार नंबर लिखा कि 302 है तो बबुआ तू कैसो मारा होगा, चाहे आँख निकाल के मारा होगा, चाहे गला काट के मारा होगा, चाहे पटक के मारा होगा, मारा तो मारा है, सज़ा एक। तुम्हारे मारने की प्रक्रिया से सज़ा नहीं मिलता, सज़ा तो अगर मौत है तो भाई उस हिसाब से। अब तुम कह दे मारते पहले एजाज साहब जब हम उसको मार रहे थे तो हम बहुत प्यार से साला के मारे हैं, हम इतने तो ऐसे थोड़ी ना मारे हैं। तू कहाँ जज साहब आप जैसा कह रहे हैं ऐसा थोड़ी ना मारे हैं, हम इसको खूब खाना ना खिलाए हैं, नहवाए धुआए हैं, उसको पूरा एकदम धीरे हाँ धीरे मारे। तो ऐसा नहीं थी, वो कहता है कि अगर मौत है तो तुम्हें उस हिसाब से मौत की सज़ा मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड किया गया है कि कुछ देखा जाता है, मान लो कोई ऐसा बड़ा क्राइम हो गया, मान लो कोई बच्चा का हत्या हो गया, ठीक, और किसी को पूरा गटई दाब के मारा गया, मतलब जैसे मौत, कुछ ऐसा सज़ा भी उस मुकम्मल किया जाता है 302 के साथ। इसीलिए देखो अगर कोई व्यक्ति मर गया तो तुम्हें एक ही धारा लगेगा, अगर जिंदा है तो कई धाराएं लग जाएंगी। इसीलिए लोग जो मुजरिम होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा काम करें कि ताकि हमें थोड़ा सा कम वो हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें जो अधिकार मिला उस अधिकार का प्रयोग करके किसी का जीवन बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब हमें अधिकार मिला, बता बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं तुम लोग के सामने, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अब कहें है बैठल वालों बैठा नहीं तो चुपचाप अब चला साफ करा हाई करा होगा, तो ऐसा नहीं। अधिकार है तो उसका सही मिसयूज होगा तो फिर उसको रोका जाएगा। तो आर्टिकल तो मैं जमान को देखो, आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा है, ठीक। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 13 14 क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखो, इसमें समानता का अधिकार है। समानता क्या है, अगर कानून सबके लिए बराबर है, ठीक, समानता का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। कानून सबके लिए बराबर है, तू भी कोर्ट में जाएगी तो ऐसा खड़ा हो जाएगी, हम तुम्हारे टीचर हम भी जाएंगे तो हमको भी ऐसा खड़ा होना पड़ेगा। वो नहीं कि यहाँ कुर्सी ले आ दे तो सर जी बैठ जाइए हम कैसे एडजस्ट कर लें ना, वहाँ सबके लिए बराबर है। वहाँ जज साहब का अगर कोई रिलेटिव जाता है तब भी वो खड़ा होकर बात करेगा,
ना कि उनके परिवार में कोई सदस्य होगा तो कह देंगे अरे बैठ जाओ कुर्सी पर, वहाँ कोई नहीं। लेकिन समानता का अधिकार कहीं कहीं मिस यूज कर देना चाहिए, अपने आप में कर देना चाहिए। जैसे मान लो समानता का अधिकार ये कहता है कि सब समान है, जैसे तुम लोग बैठे हो सब समान है, ठीक। यहाँ अगर तुम्हारे बगल में कोई छोटा बच्चा है, ठीक, या तुमसे कोई पैर में परेशानी है, चाहे चोट वोट लगा है और बगल में उसके पास सीट नहीं है बैठने का, तो क्या करोगे इसमें? उसको सीट देने में ही तो देखो मूल अधिकार का हनन तो है। समानता का अधिकार कहता सब समान है, भाई तुम आ गए तो बैठो। लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन तो बहुत सारे लोग टिकट उकट कटाने जाते हैं, तो वहीं में कोई मान लो विकलांग है, अब बेचारा लाइन में खड़ा रहेगा वो, तो अपने उसको लाइन से हटा के उसको पहले भेज देना चाहिए कि आप टिकट ले लो भाई, बेचारा इस योग्य नहीं है कि कुछ देर तक लाइन में खड़ा रह जाए। तो उसके लिए वहाँ उसका मिसयूज कर देना चाहिए, किसी के भले के लिए तुम इसका मिसयूज कर सकते हो, ठीक। कानून सबके लिए समान है, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक। अनुच्छेद 15 इसमें क्या है? धर्म जन्म स्थान यानी इससे तो भेदभाव नहीं। देखो माना जाए तो 2 या 3 4 में भेदभाव होता है। कैसे? एक जन्म के स्थान पर भेदभाव हो सकता है, जात के आधार पर भेदभाव, जन्म के आधार पर भेदभाव, काला गोरा, ये सब भेदभाव है। भेदभाव करते हैं हम लोग, कहते हैं अरे काला है इसको बगल हटाओ, गोरा है इसको बगल में बैठाओ, ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके तहत? आर्टिकल 15 के तहत। और सुनो है, अब इसमें भी देखो दिया है सार्वजनिक स्थान सरकारी, और इस चीज़ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि किसी के घर जाके बैठ जाए, भेदभाव हटाओ थवा। मान लो किसी घर जाके और बैठ जाओ, कद है हम हटब कहाँ हैं, भेदभाव ना है। तो पहले ही बता दिया गया है कि आप सरकारी जैसे गवर्नमेंट का कोई चीज़ है तो आप वहाँ रह सकते हैं। किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे कद हम छत पे फोटो खिंचाना चाहते हैं, हटिए, कौन भेदभाव है, हम छत पे जाए। ये हमें फंडामेंटल राइट्स कहता है, हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक। और 16वां सरकारी नौकरी में समानता, ठीक। 17वां छुआछूत अनटचबिलिटी, तो पूछा ना छुआछूत क्या है, सुने अनटचबिलिटी का अंत हुआ। अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। तो छुआछूत का अंत का मतलब क्या हुआ कि हम, हाँ, छुआछूत का मतलब ये नहीं कि तुम वो छुआछूत नहीं होता। जैसे सपोज करो, छुआछूत का मतलब क्या होता है, हम किसी से छुआछूत, पहले की प्रक्रिया ऐसा था कि जैसे बाबा साहब थे, दलित, जैसे जो दलित गरीब वर्ग के बच्चे थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। कहीं स्कूल में आप पढ़ना चाहें तो बाहर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में नहीं पढ़ेंगे। सपोज करो अगर यहीं सारे बच्चे हैं, सारे तुम लोग, आज तुम लोग का मानसिकता अलग है, सारे लोग हैं, इसी में कोई 10 लोग आए, ठीक, और कहें कि भाई हम ही लोग के साथ नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो लोग हमसे दूर बैठे, तो ये सुविधा तो हमारे पास नहीं है कि पर्सनली एक के लिए बढ़िया व्यवस्था कर दिया जाए, तो इस चीज़ का अंत होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अंत हो गया तुम किसी को टच कर दो ना, अनटचबिलिटी का तुम्हें पावर मिला, फंडामेंटल राइट्स कहता है हम किसी को छू सकते हैं। तो क्या क्या कभी बॉय किसी गर्ल को छू सकता है? नहीं, तो उसका हनन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अनटचबिलिटी का छुआछूत तो प्रक्रिया कुछ अलग था। देखो अगर मान लो कोई कापी लिखा जाता है, हम लेखक हैं, तो लेखक जब कोई कापी लिखता है तो अपनी संवेदना लिखता है, अपने होने, अपने जैसे उसके साथ जो व्यवहार हुआ है वो उस चीज़ को उसमें डालता है, अलग से पार्ट डालता है। मान लो हम कोई कहानी लिखेंगे तो उसमें हम अपने बारे में जरूर थोड़ा सा डालेंगे, डालना भी चाहिए, डालेंगे कि नहीं? हम अपने बारे में न डालें तो फिर तुम कैसे, मान लो हमारे साथ जो हुआ, अब मान लो तुमको सारा कुछ प्राप्त है, तुम अच्छे बैग है, सब कुछ व्यवस्था के साथ पढ़ने जा रहे हो, लेकिन हम तो ऐसा नहीं, हम तो झिल्ली के बस्ते में पढ़ने गए हैं। जब हम अपने बारे में बोलेंगे तो फिर झिल्लियों के बारे में बताएंगे। तो जो लिखने वाले हैं, बाबा साहब ने इस चीज़ को सहा है। जब उनके साथ ये घटना हुआ ना तो लिख के दिए कि हो सकता है आगे आने वाले समय में, सोचो जब तक धीरे धीरे सारे लोग कानून को जान गए तब ऐसा कुछ नहीं है। अछूत का अंत कैसे हो सकता है पूरी तरह से, और जात विशेष का अंत कब हो सकता है? जब हम लोग पढ़ने लिखने योग्य हो जाएं। आज वही ताकत है कि फर्स्ट क्लास पढ़े लिखे हो तो कहीं भी किसी से भी फ्रेंडशिप कर रहे हो,
नहीं तो पता है क्या मानसिकता, पहले लोग बड़े लोग जो थे अपने बच्चों को पहले ही बता देते थे कि पढ़ने तो जा रहे हो लेकिन उसके बगल में मत बैठना, उसके प्लेट में मत खाना, वही से जात का है, ऐसा ऐसा भ्रम फैलाते, मानसिकता बताते थे कि ऐसा मत करना। तो इस चीज़ को संविधान में क्यों डाला गया? क्योंकि उनके साथ, बाबा साहब के साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी होगा तो हम ऐसा तुम लोग को बता रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, सारी मानसिकता खत्म, अब सारे लोग एक हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ेगी, जैसे जैसे पढ़ने वाले लोग आएंगे, जैसे नौकरियां प्राप्त होगी, वैसे सारा कुछ का अंत अपने आप हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, मानसिकता अपना सही होना चाहिए। बाकी सब इंसान, मानो मानो में दो ही इंसान है, हम भारत के नागरिक है पहली बात, और मानो में दो ही इंसान है, एक इंसान है गरीब एक अमीर, दो ही जातियां मानना चाहिए, एक गरीब है एक अमीर है। अरे थोड़ा सा है, आप भी मेहनत करोगे तो आप भी में अमीर हो जाओगे। ठीक, तो इसमें क्या था, छूत का अंत हो गया। ठीक, और उपाधियों, 16वां क्या है, 18वां क्या है, उपाधियों। उपाधियों सुनो, उपाधियों में समझते हो क्या है? जैसे पहले के समय जब ठाकुर वकुर नहीं रहते थे तो पहले अरे ठाकुर साहब आ रहे हैं। अच्छा सपोज करो तुम आज से अपने नाम के आगे पुलिस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये उपाधि जब तुम सिस्टम में जाओगे तभी लगा सकते हो। उपाधि जो गवर्नमेंट उपाधि देगी वही तुम लगा सकते हो। अपने मन से हम थोड़ी कर सकते हैं कि हम फलाने जी हैं, हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। ऐसा नहीं, इसी का अंत हुआ। अब किसी कोई उपाधि कोई अपने आप में ठाकुर जी नहीं कह सकता, कोई यादव जी नहीं कह सकता, मतलब अपना दबदबा नहीं दिखा सकता, किसी को डरवाने में अपना नाम नहीं ले सकता। पहले बहुत ठाकुरों का वो था। और मेला देखे हो पिक्चर, मेला में मेला लगा है गुज्जर, तो बंदूक लेकर आओ दाग दो। ठीक, तो ऐसा अब है? इसके पहले बता देते हैं, हमारे लोग जैसे बुजुर्ग बताते हैं, बारानगर, रिया तुम्हारे गांव के तरफ बारानगर है ना, वहाँ पर लोग थे डाकू। ठीक, डाकू लोग बनते थे, घोड़े से चलते थे, उनके पास सारा असलहा बंदूक था, और अपने डरवा के बहुत कुछ उसका मिसयूज कर लेते थे, जैसे डाकू बन के मिसयूज करना। ठीक, तो इसमें उपाधि का अंत हुआ। आप कोई चीज़ अपने पास भी नहीं रख सकते। सोचो तुम बंदूक चलाओ या ना चलाओ, अपने पास रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि उपाधि का अंत हो गया। हाँ, जो गवर्नमेंट, मान लो तुम्हें पोस्ट मिला है, तुम IAS PCS हो तो तुम्हारा पोस्ट है, तुम डॉक्टर हो तो क्या है, तुम्हारी उपाधि तो है, मतलब तुम्हें मिला है, लेकिन वो पोस्ट है, सरकारी नाम है तुम्हारा, उसमें कोई वो नहीं है। तुम डॉक्टर हो, कहीं सब लोग डॉक्टर लिख लेते हैं, ऐसा कोई लिखा है? आज तक नहीं लिखा। पुलिस कहीं लिख के चलते हैं? नहीं लिखा। अबे लिखो, लाल बत्ती लगा के चलो, देखो मार के तुम्हारे गाड़ी का पूरा नक्शा, तुम्हारा नक्शा बिगा देंगे। तो उपाधि हम नहीं रख सकते। भले तुम्हें गांव में लोग ठाकुर जी कहें, डॉन डॉन कहें, तुम बस बाहरी डॉन हो, सिस्टम में कहीं डॉन दिखा तो फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। ठीक है, सुनो, 14 से 18 तक तुम्हें क्या मिला है? सुनो ध्यान दो, 14 से 18 तक क्या है? इसमें समानता की बात कही। देखो, पहला विधि के सम्मत समानता, कानून सबके लिए समान है, ये भी समानता की बात है। जात धर्म, ये भी समानता की बात है। 16 सरकारी में समानता, 17 छुआछूत में, ये भी समानता की बात हो रही है। और 18 उपाधियों का अंत, ये भी समानता की बात, सारे लोग समान रहे।